जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 23 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है 50 प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का हमारा जो वीडियो है पहला सवाल से। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे वीडियो मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में क्या है ना कि आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका ये जो सिलेबस में दिया गया है इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न से लेकर के 8 प्रश्न तक करंट अफेयर्स के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है यहाँ से पूछ रहा है कि झारखंड के किस उद्यान में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। बटरफ्लाई, ओपन एयर बटरफ्लाई का मतलब क्या हो गया कि खुला तितली उद्यान। बटरफ्लाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तितली, ठीक है। तो जहाँ पे खुले तरीके से जो है तितली का जो है उद्यान बनाया गया है, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन बटरफ्लाई का उद्घाटन किया गया। उस पार्क का नाम क्या है? तो 45 का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन सी, बिरसा जैविक उद्यान रांची। बहुत सारे लोग आप लोगों में से घूमे भी होंगे बिरसा जैविक उद्यान रांची। ये कहाँ पर स्थित है? अगर ये सवाल देखिए पूछता है, ठीक है, कि बिरसा जैविक उद्यान रांची जो है ये किस जगह पर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो ये आपका ओरमांझी में स्थित है। कहाँ पर? ओरमांझी, ठीक है, ओरमांझी में स्थित है आपका बिरसा जैविक उद्यान। ये जो है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क खुला है। और इसका उद्घाटन जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्होंने ही 2017 में इसका जो है उद्घाटन किया था। और यहाँ पर जानते हैं सबसे बड़ा खूबी क्या है ना कि इसमें जो है 88 अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियाँ बटरफ्लाई के रखे गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला सवाल का आंसर हम लोग क्या करेंगे? बिरसा जैविक उद्यान, जो पूरे इंडिया की पूर्वी उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क जो है खुला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 46 नंबर देखिए, सारे प्रश्न को अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक प्रश्न के साथ में 2-3 प्रश्न आपका आंसर होते चला जाएगा और आपको कभी भी दिक्कत झारखंड जीके में नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? जतिन बाघा तो आप लोग पढ़े होंगे, क्रांतिकारी वो थे, लेकिन ये हजारीबाग के जतिन बाघा किनको कहा जाता था? इस क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो देखिए, इनको कहा जाता था राम विनोद सिंह। कौन थे? हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से राम विनोद सिंह जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। और ये जो थे सभी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में ये लिप्त रहते थे उस टाइम, ठीक है। चलिए 47। अच्छा, हजारीबाग से आपको एक सवाल और बता देते हैं। गर्म जलकुंड वाला आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक जो गर्म जलकुंड वाला जो एक जलकुंड है, ठीक है, वो कहाँ पर है? हजारीबाग में ही है, ठीक है। हजारीबाग के बरकट्ठा जगह एक है, वहीं पे है, जिसका 88 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ का। 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का रहता है, जहाँ पे मकर संक्रांति के समय में वहाँ पे मेला भी लगता है। जो लोग, बहुत लोग घूमे भी होंगे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल जो आपका है इतिहास से संबंधित है। मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ये खां आलमा, ठीक है, जमींदार ये खां आलमा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया है? किसमें? मुगल कालीन ग्रंथ में। ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथों में? मुगल कालीन ग्रंथों में हीरे का खान का मालिक किसको कहा गया है? 47 का हम लोग आंसर करेंगे नागवंश को। ये जो नागवंशी थे इनको हीरे के खान के मालिक कहा गया है मुगल कालीन ग्रंथों में। जो मुगल काल के समय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें किसी किसी ग्रंथ में ये सारे चीज़ लिखे गए थे। अगला सवाल देखिए, संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल जो होते हैं, इनके जो गांव के जो प्रधान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कौन सा जनजाति में? संथाल जनजाति में। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मांझी। संथालों के जो गांव में प्रधान होते हैं इनको मांझी कहा जाता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए 49 पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति सिंदुरिया तथा तेलिया वर्गों पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनजाति है जो सिंदुरिया तथा तेलिया, ये जो 2 वर्ग के लोग जो होते हैं, इसमें जो है वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है। क्या लौटाना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिरजिया। बिरजिया जनजाति जो है सिंदुरिया और तेलिया 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
सवाल पूछ रहा है 50 नंबर में कि मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है। अब ये कौन सा जनजाति की बात हो रहा है, मुंडा जनजाति की। अगर यदि कोई मुंडा जनजाति के जो व्यक्ति हैं, अगर यदि स्त्री के द्वारा उसे तलाक दिया जाता है तो वधू मूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है, जो लौटाना पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गोनोंग टका। ठीक है, गोनोंग टका का अर्थ होता है वधू मूल्य। ठीक है, क्या होता है, गोनोंग टका का अर्थ वधू मूल्य होता है। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है गोनोंग टका। क्लियर, मुंडा जनजाति में ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपका है चेरो जनजाति की भाषा निम्नलिखित में से क्या है। जो चेरो जनजाति वाले जो लोग हैं, इनकी जो भाषा है वो कौन सा है, तो इनकी भाषा है सदानी। ठीक है, क्या है, सदानी। गैर जनजातीय मूल के लोग होते हैं ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 52 में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। विश्वकोश जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी हम लोग कहते हैं ना, उसी तरह से ये है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। किसको कहा जाता है विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। किसकी, मुंडारी भाषा की साहित्य का विश्वकोश। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आपका आंसर हो नहीं पाएगा, फिर आप दिक्कत में फंस जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक शब्द है कुड़ुक। ये जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 53 का सही आंसर की हम लोग बात करें तो हो जाएगा मनुष्य। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 54। क्वेश्चन है कि झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, जमुना टुडू। जमुना टुडू जो है इनको लेडीज टार्जन के नाम से जाना जाता है। ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं और इनको जो है 2019 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनका नाम क्या है, जमुना टुडू। ये किस क्षेत्र में ध्यान देते हैं ज़्यादा, तो पर्यावरण के क्षेत्र में, और इनको क्या नाम दिया गया है, लेडी टार्जन। क्लियर हो गया, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। अब ये स्वाभाविक है आपका भारत से ही रिलेटेड होगा क्योंकि झारखंड के बारे में पूछ रहा है, यानी कि कोयला भंडार के मामले में भारत में झारखंड का जो है कौन सा स्थान है। सही उत्तर हम लोग करेंगे पहला। क्लियर, झारखंड में 2450 मिलियन टन कोयला जो है रिजर्व है। कितना, 2450 मिलियन टन, और भारत में यह प्रथम स्थान पर आता है झारखंड। इसीलिए बहुत बार हेमंत सोरेन कहते हैं ना कि अगर यदि कोयला का पैसा आप नहीं देंगे उधारी तो हम क्या करें, उधारी पैसा आप हमको नहीं देंगे तो क्या करेंगे, कोयला हम रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। इसी के ऊपर बार बार विवाद होता है। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था इसका विभाजन होने का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, इसका विभाजन होने का जो मुख्य कारण था वो था आपका मांस खाने की स्वीकृति के कारण। ताना भगत आंदोलन में क्या हुआ था ना कि मांडर, एक जगह का नाम आप लोग सुने होंगे, मांडर में जो है टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में शिबू भगत द्वारा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, टाना भगत 2 भागों में विभक्त हो गई। कौन दिए थे मांस खाने का इजाज़त, शिबू भगत इनका नाम था। यही कारण था कि टाना भगत जो आंदोलन चल रहा था ये कितने वर्गों में विभाजित हो गया, 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, कितने वर्गों में, 2 वर्गों में विभाजित हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे 57 को। सवाल क्या है, वीर सिंह महली एक व्यक्ति हैं, वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, मुखबरी का मतलब क्या होता है। अभी भी आप जो आतंकवादी ये क्षेत्र जो एरिया है, जो MCC एरिया है, वहाँ पे सुनेंगे ना, मुखबरी के कारण, जो पुलिस का मुखबरी होने के कारण इसको मार दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, बहुत सारा ऐसा मर्डर हुआ है। मुखबरी का मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी देते रहना। तो उसी तरह से क्या था ना, वीर सिंह महली नाम का एक व्यक्ति था, और ये वीर सिंह महली नाम का जो व्यक्ति था ये क्या है, बिरसा मुंडा का मुखबरी करके जो है इसकी सूचना दे दिया गया था। किसको, अंग्रेजों को दे दिया था।
और उस टाइम क्या है ना कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, बिरसा मुंडा को। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया था चक्रधरपुर के एक जगह है जमकोपाई जंगल, वहाँ पर जब ये सो रहे थे उसी टाइम जो है ना मुखबिरी के तहत वहाँ के जो अंग्रेज सैनिक थे वहाँ पे पहुँचे, इनको गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करके इनको ले गए। डेट क्या था? तो डेट था 3 मार्च, याद रखिएगा, ठीक है, 3 मार्च 1900 का ये कहानी है। जब ये बिरसा मुंडा जी जो हैं सो रहे थे उसी टाइम वहाँ पे सैनिक पहुँचे, इनको गिरफ्तार कर लिए थे। तो वही सवाल पूछ रहा है कि वीर सिंह महली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो जंगल का नाम क्या था? जमकोपाई। क्या नाम था जंगल का? जमकोपाई, जो कहाँ पर पड़ता है? चक्रधरपुर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, भागीरथ मांझी का उपनाम क्या था? भागीरथ मांझी का उपनाम क्या था? तो भागीरथ मांझी का उपनाम था बाबा। खरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी और इनको बाबा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? आप बहुत जगह देखते होंगे, कहीं भी आप रोड में जाते होंगे तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। पहले बहुत मैंने कि खुला था, लेकिन अभी क्या है ना धीरे धीरे ये साइड हो गया, कम हो गया, लोग कम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ था। जो लोग गरीब लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था खाने के लिए, उन लोगों को यहाँ पे झारखंड सरकार के तहत जो है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपये में इनको खाना, भरपेट खाना खिलाया जाता था। पूरे दिन में एक समय का ये खाना खा सकते थे। अभी भी बहुत जगह चलता है, आप ध्यान देंगे, हम लोग देखते हैं इसको बहुत बार, फील्ड में कहीं कहीं जाते हैं इधर उधर घूमने। तो अगला सवाल देखिए, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, ये कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। इनको जो है कौन से शिक्षक थे जिन्होंने इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजा था? विदेश मतलब कहाँ भेजा था? विदेश में से इंग्लैंड भेजा था। और इनके जो टीचर का नाम था वो था केनन क्रॉसग्रेव, ठीक है, केनन क्रॉसग्रेव थे। इन्होंने ही जयपाल सिंह को क्या किया था? उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड सवाल जरूर आता है जयपाल सिंह से। इनके बारे में, जीवनी के बारे में भी हम जो है एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी। देखिए अगला सवाल आपका है, सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? 61 का हम लोग आंसर करेंगे हॉकी। सलीमा टेटे का संबंध जो है हॉकी खेल से है। क्लियर हो गया? किससे है? हॉकी खेल से। सलीमा टेटे का संबंध हॉकी खेल से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 62। अगला सवाल है, सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जलप्रपात का नाम क्या है? सतवागन जलप्रपात। और ये जो है झारखंड राज्य के कौन सा जिला में स्थित है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, कोडरमा जिला में। सतवागन जलप्रपात आपका कोडरमा जिला में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तिलैया डैम, यहाँ एक सवाल बराबर आता है, 2 सवाल तो बराबर आता है, एक अभरक वाला, एक तिलैया डैम वाला, कि तिलैया डैम जो है झारखंड के कौन सा जिला में है? तो तिलैया डैम आपका कोडरमा जिला में है, ठीक है। और कोडरमा जिला का जो प्रमुख शहर है वो क्या है? तिलैया है। कोडरमा जिला का जो प्रमुख शहर है वो तिलैया है। क्लियर? और यहाँ पे जो है बराकर नदी के ऊपर जो है तिलैया डैम का निर्माण किया गया है। और पूरे भारत में सबसे जो बढ़िया किस्म का जो आपका अभ्रक जो पाया जाता है वो भी आपका कोडरमा में ही पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, और कोडरमा जिला का बॉर्डर आपका बिहार से सटता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का, जैसे झारखंड तो सब पाट क्षेत्र ही है, लेकिन झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र आपको पूछा जा रहा है, तो इसका आप आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे गणेशपुर पाट। गणेशपुर पाट जो है झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। अगर इसकी आपको ऊंचाई पूछ दे कि आखिर ये ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 1171 मीटर आप इसका आंसर करेंगे। कितना करेंगे? 1171 मीटर इसकी ऊंचाई है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र, जिसका नाम है गणेशपुर पाट। क्लियर? अगला सवाल 64। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है कि झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे 4 देखिए जैविक उद्यान दिया गया है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो 64 का हम लोग आंसर क्या करेंगे? मगर प्रजनन केंद्र जो और मांझी में स्थित है, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या दिया है? गलत दे दिया है, पलामू दे दिया है, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र ये आपका और मांझी रांची में है, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर जब देखेंगे तो मगर प्रजनन केंद्र मूटा, ये जो कहाँ पे स्थित है? मूटा में स्थित है और मांझी के आसपास में, ठीक है।
तो इसका आंसर पलामू ना होकर के क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, और मांझी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 65। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो 65 का ऑप्शन सी हम लोग सही आंसर कर देंगे, पायरोक्सिन से। पायरोक्सिन चट्टान हजारीबाग में पाई जाती है और हजारीबाग का जो निचला पठारी क्षेत्र है ये पायरोक्सिन से ही निर्मित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 66। देखिए, इनमें से किस नदी का एक उपनाम क्या है, हिरण्यवाह। ये जो है किस नदी का एक उपनाम है। तो 66 का हम लोग आंसर करेंगे सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है और इसे जो है सोनभद्र नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर यदि ये सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल अगर यदि आपको पूछा जाए तो इसका उद्गम स्थल आप क्या करेंगे, तो इसका उद्गम स्थल आप करेंगे अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से ये सोन नदी निकलती है। क्लियर हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या है, हिरण्यवाह। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 67। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन कितना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 2867 वर्ग किलोमीटर। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सवाल देख चुके हैं। ठीक है, 68 में क्या पूछ रहा है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है और इसका तापमान क्या होता है। तो इसका तापमान कितना होता है, 88 डिग्री सेल्सियस। अगर यदि फ़ारेनहाइट में आपको पूछा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये जो है एक झारखंड क्या पूरे आप समझ लीजिए कि भारत का सबसे अधिक जो है गर्म जल कुंड है। यहाँ पर जो 5 कुंड अवस्थित है, जो लोकल के होंगे अभी जो कभी आप पढ़े होंगे तो उनको ध्यान में होगा। यहाँ पे जो 5 कुंड है, पांचों कुंड का नाम अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक सूर्य कुंड हो गया, दूसरा ब्रह्म कुंड हो गया, तीसरा राम कुंड हो गया, चौथा लक्ष्मण कुंड हो गया और 5वां सीता कुंड हो गया। टोटल कितने कुंड हो गए, 5 कुंड। कौन सा जिला में है, हजारीबाग में। जगह का नाम क्या है, बरकट्ठा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये NH2 के ऊपर, NH2 से बिल्कुल नज़दीक में ये स्थित है। ठीक है, अगर यदि आप बगोदर से लेकर के गया वाला रास्ता में जाएंगे तो बरकट्ठा पड़ता है, बरही। ठीक है, वहीं पे ये आपका सूरजकुंड का मेला भी लगता है जो है, और ये जो है बहुत ही सबसे अधिक जो है गर्म जलकुंड वाला है। अगला सवाल देखते हैं, कोयल कारो परियोजना को बंद करने का क्या कारण था। एक योजना चल रहा था, परियोजना जिसका नाम था कोयल कारो, और इसको जो है ना बंद कर दिया गया। और बंद होने का इसका जो मुख्य कारण था ना, वो था आदिवासियों का विरोध। 2003 की बात है, 2003 में आम जनता के विरोध के कारण जो है कोयल कारो परियोजना को बंद कर देना पड़ा था। और यह जो परियोजना कहाँ पर बनाया जा रहा था, तो यह परियोजना जो है दक्षिण कोयल नदी के ऊपर एवं उसकी जो एक सहायक नदी है कारो, उसी के ऊपर जो बनाया जा रहा था। ठीक है, इसी का नाम पड़ा था कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल नदी और कारो नदी के संगम पर, या फिर एक तरह से कहिए उसकी सहयोगी नदी के ऊपर इसको बनाया जा रहा था, जो 2003 में आदिवासियों का विरोध होने के कारण जो है इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। देखिए झारखंड में जो है, झारखंड क्या है ना, पठारी क्षेत्र है, पत्थर से बना निर्मित है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भूकंप कम आने की संभावना रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भूकंप आते हैं और रिस्की जगह भी है। तो भूकंप जोन 3 के आसपास के यहाँ पे आते हैं, और इसमें जो है टोटल 15 जिले जो है प्रभावित हो सकते हैं। अगर यदि भूकंप जोन 3 के तहत आएंगे तो कितने जिले इसमें आएंगे, 15 जिले। क्लियर। अगला सवाल देखिए, गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। गुमला में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है महामाया मंदिर, और इसका जो निर्माण हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था। तो इनका निर्माण किया गया था गजघंट राय के द्वारा। गुमला स्थित जो महामाया मंदिर है, इसकी निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था, 908 ईस्वी में। ठीक है, किनके द्वारा, गजघंट राय के द्वारा किया गया था। शिवदास कर्ण के साथ में जो है सियानाथ देव के हाथों इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित कराई गई थी। तो बहुत ही पुराना मंदिर है महामाया मंदिर, 908 में इसकी स्थापना हुआ गजघंट राय के द्वारा। कौन सा जिला में है, गुमला जिला में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए देखिए, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी हमारा लाइक का टारगेट 40 है, और अगर यदि आप यहाँ तक देख ही लिए हैं तो अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है
और भी बहुत सारे डिस्प्ले पे शो करता है, स्टूडेंट के डिस्प्ले पे शो करता है, जहाँ से वो लोग वीडियो क्लिक करते हैं और हमारा भी कुछ अर्निंग हो जाता है, उन लोग का भी कुछ हेल्प हो जाता है। मेन मकसद यही होता है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा जो है योगदान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि नागवंश का आदि पुरुष जो है किसे कहा जाता है। नागवंशी के बारे में आप पढ़े होंगे इतिहास में। तो नागवंश के जो आदि पुरुष हैं किनको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फनी मुकुट राय को। नागवंश का जो आदि पुरुष है फनी मुकुट राय को कहा जाता है। फनी मुकुट राय का जो है विवाह पंचेत राय के राजघराने में हुआ था, बहुत फेमस आदमी थे, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ था, जो पंचेत राज था, उनके राजघराने में इनका विवाह हुआ था और इन बहुत ही सारे उपलब्धि इन्होंने जो है यहाँ पे दिलवाया था, इसीलिए इनका जो है आदि पुरुष, इनको जो है आदि पुरुष कहा जाता था। क्लियर हो गया। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं 73। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे बिल्कुल एकदम सटीक और सिंपल भाषा में आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको सारे क्या है आंसर आ रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 73 में। देखिए पूछ रहा है कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो हम लोग सही आंसर करेंगे जे बार्थोलमन, ठीक है। जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है और ये ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक भी थे। उस टाइम एक तरह से कहिए तो पूरा भारत एक साथ में था ना, बांग्लादेश अपना था, म्यांमार अपना था, पाकिस्तान अपना था, ये सारे क्या थे, सभी अपने थे। तो ये जो थे ना, ये ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक भी थे और इसी को जो है झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। इनका नाम क्या था, जे बार्थोलमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 74 में। याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, इनका नाम हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। क्या नाम हो जाएगा, इंदर सिंह नामधारी। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पहले राज्यपाल, आधे तो आप कमेंट करिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 75 की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से खून के बदले खून, ठीक है, रणनीति की घोषणा की थी। इनमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि हमको भाई खून के बदले खून ही चाहिए। तो 75 का हम लोग आंसर कर देंगे सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। खून के बदले खून रणनीति की घोषणा सूर्य सिंह बेसरा ने किया था और सूर्य सिंह बेसरा जो है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986 ईस्वी के प्रथम महासचिव बने थे, ठीक है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, इसका पूरा नाम क्या हो गया, AJSU। इसके प्रथम महासचिव कौन बने थे, सूर्य सिंह बेसरा। कब की बात है, 1986। इन्होंने क्या बोला था, खून के बदले खून रणनीति की घोषणा इन्होंने किया था, ठीक है। आईसू से भी सुदेश कुमार महतो इनके संचालक हैं। एक सांसद भी हैं इनका, चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह से। अगला सवाल देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। सही उत्तर आप करेंगे 1908 ईस्वी। बहुत सारे लोगों को इनका आंसर पता भी होगा कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन अगर यदि आपको एग्जैक्ट डेट पूछ दे कि 1908 में कब, तो आप इसको करेंगे 11 नवंबर को, ठीक है। कब करेंगे, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका एक अंग्रेज जिसका नाम था H. हॉफमैन ने तैयार किया था, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े 77। चलिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। एक जनजाति है जिसमें अगर यदि किन्हीं का तलाक हो जाए या फिर तलाक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, साकमचारी। और ये जनजाति कौन होते हैं, तो ये जनजाति आपका होते हैं मुंडा जनजाति। क्लियर, कौन होते हैं, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए 78 सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि संथाली भाषा में रचना के लिए सर्वप्रथम किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 78 का हम लोग सही आंसर करेंगे जदुमणि बेसरा। संथाली भाषा की रचना के लिए सर्वप्रथम जदुमणि बेसरा को उनके कविता संग्रह भावना के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्लियर। अगर यदि आपको पूछा जाए कि किस वर्ष में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रदान किया गया था, तो 2005 ईस्वी में। कब, 2005 ईस्वी में। क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 79। सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य गौशाला की पूजा की जाती है।
निम्नलिखित में से किस नृत्य में गौशाला की पूजा की जाती है? 79 का हम लोग करेंगे आंसर ऑप्शन डी, सोहराय नृत्य में। सोहराय नृत्य के दौरान जो है गौशाला की पूजा की जाती है और इस नृत्य के दौरान जो है पुरुषों द्वारा गाँव जमाव गीता और महिलाओं का चुमावड़ी गीत भी गाया जाता है। ये परंपरा है, झारखंड में बहुत जगह जो है सोहराय पर्व मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जो जानते होंगे सोहराय पर्व के बारे में, बहुत कुछ मिलता जुलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हम लोग आंसर करेंगे राजपूतानी शान को। ठीक है, झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास रामचीज सिंह वल्लभ के द्वारा के उनका जो उपन्यास था जिसका नाम था राजपूतानी शान, जो 1906 में प्रकाशित हुआ था और इसी को जो है झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। देखिए अगला प्रश्न है आपका, धनसिंह टोली जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गलत लिख दिया है, किस जिला में होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है? धनसिंह टोली जलाशय परियोजना किस जिला में स्थित है? 81 का हम लोग आंसर करेंगे गुमला जिला में। धनसिंह टोली जलाशय परियोजना झारखंड के गुमला जिला में स्थित है और इस परियोजना की स्थापना आपका 1986 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 82 में कि झारखंड का कौन सा जिला सबसे निर्धन जिला है? झारखंड का 24 जिला में से कौन सा जिला है जो सबसे निर्धन जिला है? तो ये आपका हो जाएगा चतरा। झारखंड का सबसे निर्धन जिला चतरा है। यहाँ की जो है 60.74% आबादी बहुआयामी निर्धनता के शिकार है। कितने प्रतिशत? 60.74%। यहाँ पे इतने लोग क्या हैं? 100 में से निर्धन है। सबसे अधिक निर्धन वाला जिला चतरा जिला। ठीक है, 83 का देखिए पूछ रहा है सवाल में कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित नहीं है? अब यहाँ पे कौन सा परियोजना है जिसका निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर प्रस्तावित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बसिया। बसिया परियोजना का निर्माण जो है कोयल नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, बाकी सीता फॉल, जोन्हा फॉल, हुंड्रू फॉल ये सारे क्या है? स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है। बसिया कहाँ पे है? तो बसिया आपको ध्यान में रखना है, ये कोयल नदी पर प्रस्तावित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 84। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है? झारखंड में जो टोटल आबादी आपका है उसका कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है जो शहरों में निवास करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 24.05%। झारखंड की आबादी का 24.05% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85। सवाल में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कितनी महिला निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची है? अब देखिए जो 2024 में चुनाव हुआ झारखंड विधानसभा का, इसमें महिला विधायक कितने चुने गए थे जो विधानसभा पहुंचे? तो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी 12। क्लियर हो गया। वर्ष 2024 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें पहली बार जो है 12 महिला विधायक बनी। इसमें से 5 कांग्रेस पार्टी से बनी, 4 भाजपा से बनी और 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनी। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9 3 12। कौन कौन सी पार्टी से? 5 कांग्रेस, 4 भाजपा और 3 जेएमएम पार्टी से। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका पिछला प्रीवियस आप पार्ट देखते होंगे जिसमें हम सब में नाम के साथ में बताए हुए थे। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें हम सबका नाम भी बताए थे। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू किए थे उस टाइम प्रति महिला कितना किए थे? 1000। बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500 रुपया। तो अभी कितना चल रहा है वर्तमान में? इसका 2500 रुपया चल रहा है। ठीक है, मैया सम्मान योजना के तहत। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम पंचायत की जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या होती है 9। ग्राम पंचायत की जो कार्यकारिणी समिति है इसमें मुखिया सहित जो होते हैं 9 सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88। सवाल पूछ रहा है कि रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना कौन सा साल में हुआ था? तो सही आंसर हम लोग करेंगे 1979 ईस्वी में। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर यदि आपको डेट पूछ दे तो क्या मारेंगे? 15 सितंबर मारेंगे। ठीक है, 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की कितने फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है? अब रांची में जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है, यहाँ पर बिरसा मुंडा की जो मूर्ति जो लगी है, जो प्रतिमा लगी है, इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो कितनी है? 25 फीट। कितना है? 25 फीट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 फीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, झारखंड में शिवपुर सोता गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? झारखंड में शिवपुर सोता गर्म कुंड जो है किस जिले में स्थित है? 90 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे पाकुड़ जिला। ठीक है, झारखंड में शिवपुर सोता गर्म कुंड जो है पाकुड़ जिला के एक प्रखंड है, महेशपुर प्रखंड, उसी में गांव का नाम है शिवपुर, वहीं पर जो है ये शिवपुर सोता गर्म कुंड का जो है गर्म कुंड जो है स्थित है। आप लोग जिला पूछे तो पाकुड़ मारेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है झारखंड जीके का। यहाँ पर देखिए हमने जो है 5 प्रश्न को छोड़ा है, वो करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, इसीलिए इस वीडियो में हम इसको लेकर के नहीं आए। ठीक है, देखिए इसका अगला पार्ट अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको जो है नेक्स्ट पार्ट आराम से मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना रिविजन कर सकते हैं। धन्यवाद।